हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संगीत ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में हिस्ट्री क्षेत्र पर आयतन चैप्टर का प्रश्न वाली 13.1 का प्रश्न एक सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ठीक है, प्रश्न कहने से पहले मैं आपको एक बात कह देता हूँ कि ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिएगा। ठीक है, पाई का मान 22/7 ही लीजिएगा। अगर आपको कह देगा प्रश्न में कुछ लेने के लिए तो और लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 14 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए मैंने दो घन आपका बना लिया है। ठीक है, सबसे पहले आप जान लीजिए घन क्या होता है। ठीक है, देखिए घन में 6 फलक होते हैं। ठीक है, जैसे आपका लूडो का गोटी। ठीक है, लूडो का गोटी में 6 फलक होते हैं और उसमें क्या होता है 12 किनारे होते हैं। ठीक है, और 6 फलक आपका बराबर होते हैं, तो 6 फलक बराबर हो गए तो 12 किनारे भी बराबर हो गए। ठीक है, और आगे क्या बोला गया है कि जिनमें से प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो इसमें आपका इसका आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका भी आयतन है आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इन दोनों का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, और बोला गया है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इन दोनों फलकों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, एक ठोस बनाया जाता है। देखिए देखिए, इन दोनों को मिला दिया हमने तो एक आपका ठोस बन गया इस प्रकार का। मतलब दोनों को आपको सटा देना है, सटा दिया तो आपका इस प्रकार बन जाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगी आपका, किस प्रकार का आकृति होगी, घनाभ। ठीक है, घनाभ में क्या होता है आपका, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। और ये जरूरी नहीं है कि आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घनाभ में बराबर हो। इनमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इनमें से कुछ बराबर होता है, कुछ नहीं भी नहीं होता। ठीक है, और नहीं होता इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ फिर भी इनमें कुछ ना कुछ अंतर तो होता है, और इसे ही हम लोग घनाभ कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे बोला गया है कि आपका क्या बोला गया है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे प्राप्त होगा, तो हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त करने का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का मान कैसे प्राप्त होगा, तो इसका मान हम लोग इस घन से प्राप्त करेंगे। ये जो घन का आयतन दिया हुआ है इससे हम क्या करेंगे, घन का भुजा पहले प्राप्त कर लेंगे। घन का अगर भुजा पता चल जाएगा तो इसका जो मान होगा और इसका मान दोनों बराबर होगी, दोनों बराबर है आपका आयतन। ठीक है, तो इसका मान है, इसका मान को हम लोग जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो आपका ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, आपका घनाभ का देखिए दोनों तो जुड़ जाएगा, तो दोनों आपका लंबाई मिल जाएगा और आपका ऊंचाई या चौड़ाई वही रहेगा जो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या आपका दिया हुआ पहले घन का आयतन, तो इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए तो लिखते हैं हल। लिखते हैं चूंकि घन का आयतन, घन का आयतन आपका कितना दिया हुआ, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब। ठीक है, और 64 को लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्यूब है, अब क्यूब है तो अब यहाँ रूट चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए भुजा को ऐसे लिखिए और यहाँ कर दिए रूट चढ़ा दीजिए और यहाँ 3 लिख दीजिए। आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हो, यहाँ देखिए 4 का क्यूब कर दीजिएगा तो भी आपका 64 जाएगा, क्योंकि 4 गुना 4 बराबर आपको होता है 64। 4 16 14 तो 64। ठीक है, यहाँ पे इससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो लिख दीजिए भुजा बराबर। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये 64 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेगा, आवाज गुणनखंड। तो देखिए 64 का आवाज गुणनखंड करेगा वो। तो देखिए 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, तो आपको कितना तो 2 है, 1 2 3 4 5 6। तो लिख दीजिए 2 गुना 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, ये 3 यहाँ लिखने का मतलब है कि आपको 3 3 जोड़ा करके आपको एक रूट से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो लिखिएगा भुजा
बराबर 3 2 मिलके 1 2 बाहर और 3 2 मिलके 1 2 रूप से बाहर, यानी 2 दूनी 4। ठीक है, 4 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, भुजा का मान। ठीक है, तो भुजा का मान 4 सेंटीमीटर हो गया। तो अब यहाँ लिख दीजिए ए 4 होगा, तो ए भी 4 होगा। ठीक है, यहाँ भी ऊंचाई 4 होगा, तो ये भी 4 होगा, और चौड़ाई 4 होगा, तो ये भी 4 होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका ये घनाभ है, इसमें भी देखिए दोनों को 4 4 है, देखिए 4 4। ठीक है, तो इन दोनों 4 और इसका भी 4, तो टोटल जुड़ के कितना हो गया, 8 हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक का हो गया 8। तो 8 क्या हो गया आपका, लंबाई इसका हो गया। और चौड़ाई या ऊंचाई आपका वही रहेगा, ये ऊंचाई 4 ही रहेगा सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर रहेगा चौड़ाई। ठीक है, तो चलिए अब जो हम लोग दोनों घन को मिलाकर जो आपका घन आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं दो घनों को मिलाकर बने घनाभ की लंबाई L बराबर कितना आपका आ जाएगा, 8 है। देखिए 8 सेंटीमीटर, 4 जोड़ 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और चौड़ाई, चौड़ाई को हम लोग 20 से सूचित करते हैं, चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई, ऊंचाई को हम लोग करते हैं एच से सूचित, वो भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालने क्या बोला गया, हमें निकालने बोला है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कीजिए। तो बस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए, लिखिएगा इसीलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना एल बी जोड़, फिर होता है बी एच, फिर जोड़ एच एल। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 2 गुना एल का मान दीजिए कितना, 8 8 लिख दीजिए, फिर गुना बी का मान कितना 4 है, 4 लिख दीजिए, यह सताओ या नहीं गुना है। ठीक है, फिर बी का मान 4 है, 4 लिख दीजिए, और एच का मान भी 4 है, 4 लिख दीजिए, फिर जोड़ एच का मान 4 है, 4 लिख दीजिए, और एल का मान कितना 8 है, 8 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब लिख दीजिए 2 गुना 8 चौके 32 जोड़ 4 चौके 16 जोड़ 8 चौके 32। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिएगा, 2 लिखिए गुना, सबको जोड़ दीजिए, देखिए मैं ये जोड़ देता हूँ, 32 16 32, 6 4 10 का जुड़ा बचा है 3 3 6 7 और 1 8 80। तो आपका हो जाएगा 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर। इसका ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा, आपने डिस्क्रिप्शन दिया, फिर इस पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।